हेलो वॉरियर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जी दरोगा जी में। जैसा कि आप लोगों का लगातार कमेंट आ रहा था कि भैया धांधली हुई है, नॉर्मलाइजेशन की वजह से मेरा रिजल्ट नहीं आया है, क्या हुआ है। और एनसीएल ईडब्ल्यूएस वाला जिनका भी रिजल्ट हुआ है और एनसीएल ईडब्ल्यूएस वाला मैटर फंस रहा है, तो चलिए सारी जानकारियां सर से लेते हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, बच्चे जिनका 60 प्लस है उनका रिजल्ट नहीं हुआ, जिनका 65 प्लस है उनका नहीं हुआ, ये मेल की बात है सर। जो फीमेल है उनका भी 60 प्लस है, उनका रिजल्ट नहीं हुआ सर। और जिनका 40 प्लस है उनका हो गया। ये मतलब ये कैसे संभव है सर? ये किस तरह का नॉर्मलाइजेशन लागू किया गया? देखिए, एक बात तो स्पष्ट है कि जो 50 लड़कों का रोल नंबर था, आपको भी पता था, हमको भी पता था, आपने भी मिलाया, हमने भी मिलाया, हम लोग साथ बैठ के मिलाया, उसमें किसी लड़के का नहीं हुआ, नहीं तो हम लोग गर्दा छुड़ा देते। देखिए, यहाँ पर अध्यक्ष महोदय को मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने गलत किया या सही किया। गलत इसलिए संशय उठ रही है बच्चों के मन में कि बहुत सारे बच्चे का स्कोर ज्यादा है, रिजल्ट नहीं हुआ, बहुत सारे बच्चों का स्कोर कम है, रिजल्ट हो गया। तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि इनके द्वारा अपनाई गई नॉर्मलाइजेशन की तरीका किसी को समझ में नहीं आ रहा है। जब टीचर को समझ में नहीं आ रहा तो बच्चा बेचारे पुठिया को क्या समझ में आएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात कि इन्होंने कटअप नहीं दिया। तीसरी सबसे बड़ी बात कि आंसर शीट जारी नहीं किया। इसलिए अध्यक्ष महोदय से विनती है कि आप सरकार पर थोपना छोड़िए, सरकार को कन्विंस कीजिए कि आपका न देना अगर सरकारी आदेश के कारण हुआ है तो बच्चों का कोई मौलिक अधिकार है बच्चों का कि कटअप जाने। कितना कटअप आया, कितना उनको आया, हर कैटेगरी का कटअप कितना गया, आंसर शीट जाने की कैट माने मैंने ये मारा है तो उसका आंसर शीट क्या है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जिसके लिए यूपी में भी आंदोलन हो गया, नॉर्मलाइजेशन का तरीका कौन सा अपनाया है हुजूर आपने, ये बताइए। अगर आप बता दीजिएगा तो आइंदा लड़का गलती नहीं करेगा। ये 3 मुद्दा जब तक नहीं मानी जाती है तब तक मैं किसी भी दृष्टिकोण से बच्चों के साथ हूं और रहूंगा, क्योंकि बच्चों के साथ समस्या हुई है। 1,07,079 बच्चे पास किए हैं, मेरे दिल के टुकड़े हैं। जो फेल किए हुए भी मेरे दिल के टुकड़े हैं। तो निश्चित रूप से फेल करने का कारण जानना सबका अधिकार है, उनको भी अधिकार मिलना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री से भी अनुरोध है कि आप चेयरमैन से कहें, और चेयरमैन से भी अनुरोध है कि आप माननीय मुख्यमंत्री से कहिए, कहते हैं कि फंडामेंटल राइट आप फलाना, तो वैसी परिस्थिति में आप कटअप दे दीजिए। दूसरी बात आप दे दीजिए, आंसर शीट दे दीजिए। तीसरी बात नॉर्मलाइजेशन का तरीका बता दीजिए, क्योंकि भैया अब सब बिहार में पढ़ रहा है, जात के आधार पर पढ़ाई नहीं हो रही है, इसलिए सब पढ़ रहा है। आज इतना लड़का है तो लड़का बढ़ते जाएगा, इसका मतलब लॉटरी सिस्टम निकाल दीजिएगा। जब बढ़ते जाएगा नॉर्मलाइजेशन आप लागू कीजिएगा ही, तो निश्चित रूप से सबका तरीका बता दीजिए, क्योंकि कौन दवा खाने से कौन बीमारी ठीक होती है यह पेशेंट जानता है, तभी वो खाता है। और आपका फर्ज बनता है कि आप बताइए। बच्चे बहुत ही नाराज हैं, निराश हैं। सर, जब मैंने रिजल्ट के पहले आपके साथ एक वीडियो बनाया था सर, उसमें मैंने आपको बताया था कि सर 50 एक लड़की ने मुझे भेजा है, 50 रोल नंबर और OMR नंबर, और वो सर आपने भी चेक किया, मैंने भी चेक किया, एक भी बच्चे का रिजल्ट नहीं आया सर। ठीक है, धांधली नहीं हुई सर। बहुत बच्चे बता रहे हैं औरंगाबाद में जो सब बच्चे दौड़ रहे थे धांधली वाले, जहानाबाद में दौड़ रहे थे, फलना डिस्ट्रिक्ट जो भी है सर, वो सब घर में जाकर सो गए हैं, अब कोई नहीं दिख रहे। तो इस तरह से ये तो पता चल गया कि अध्यक्ष महोदय ने बहुत अच्छे से एग्जाम कंडक्ट करवाया, लेकिन ये नॉर्मलाइजेशन वाला जो प्रक्रिया उन्होंने अपनाया है, ये बच्चे को पता ही नहीं चल रहा। वो बता रहे हैं कि मेरा भाई बनाया था 50 से 52, उसका रिजल्ट आ गया। मैं बनाया था 65 से 67, मेरा रिजल्ट नहीं आया। तो ये दुविधा बच्चों का कैसे खत्म होगा जब तक उनका आंसर की और कट ऑफ नहीं जारी किया जा सकता है सर। ये चीज सबसे बड़ी दुविधा बनी हुई है सर। बच्चों में बहुत ज्यादा नाराजगी है। बच्चे तो यहां तक कमेंट कर रहे हैं, सीधा सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि इस बार नीतीश सरकार को दिखा देंगे बच्चों का पावर क्या है। ये सब क्या है सर? नहीं, बच्चे पावर दिखाने की बात नहीं है। बच्चों का डिमांड बिल्कुल सही है, और मैं भी कह रहा हूं, रिजल्ट के समय से कह रहा हूं, हर बच्चा जिधर मैं हाथ रख रहा हूं मेरा बच्चा उसका हो गया है, बहुत सारे बच्चे का नहीं भी हुआ है। तो मैं भी कह रहा हूं कि जिसका हो गया उसको दौड़े फील्ड में अपने समय का बाद, लेकिन जिसका नहीं हुआ है उसको कम से कम इस बात का पता चले कि कितना उसका स्कोर था, क्यों नहीं हुआ है, विभिन्न कैटेगरी का कट ऑफ कितना था,
कितना है, आंसर शीट जारी करें और नॉर्मलाइजेशन का तरीका बताएं। जब तक ये तीनों काम नहीं करेंगे तब तक किसी भी परिस्थिति में बच्चों में संतुष्टि नहीं होगी। अच्छा सर, मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा। बहुत ज़्यादा जो यूट्यूब पर बना लिए हैं चैनल, और वो लोग फेक न्यूज़ वायरल कर रहे हैं कि इस बार ये जो रिजल्ट आया ये कैंसिल होगा, दोबारा रिजल्ट जारी होगा, ऐसा ही थंबनेल लगा देते हैं और अंदर में कुछ रह रहा है। बच्चों को क्यों इस तरह से भ्रमित कर रहे हैं सर? बच्चे ऐसे में नई वैकेंसी भी आ जाएगी, उसका तैयारी भी नहीं कर पाएंगे और इसी भ्रम में रहेंगे कि रिजल्ट जारी होगा। ये मैंने भी झेला है सर। तो बच्चों को उस भ्रमित किया जा रहा है सर, उससे कैसे बचाया जाए सर? देखिए एक बात तो बता देखिएगा, मैंने कहा था कि रिजल्ट 28 को आएगा। जरा रिजल्ट का कॉपी आप देखिएगा कि सिग्नेचर 28 को है कि नहीं। सिग्नेचर 28 को है। मैंने कहा था कि 15 से पहले 14 बोलते तो लड़का कहा था कि सेटर है। 15 से पहले 14 को रिजल्ट आया। परीक्षा का दोबारा रिजल्ट नहीं होगा, इतना मानिए, स्पष्ट रूप से मानिए। डर गए हैं सर कि जिनका रिजल्ट हुआ है उनसे बचें, उनसे बचें। थंबनेल पर लिखता है कि जडेजा की मृत्यु, और सारा का सारा भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को रोते हुए दिखाता है अर्थी लिए हुए। अब पूरा वीडियो देख लीजिए तो पता चलता है कि मध्य प्रदेश के किसी गांव में जडेजा नामक एक लड़का क्रिकेट खेलता था, उसकी मृत्यु हो गई क्योंकि उसको टीबी हुआ था। तो ये सब बदमाशी है। और कम से कम जो पढ़े लिखे लोग हैं वो छात्रों के साथ इस तरह की गलती मत करें। थंबनेल अगर गलत आप बनाते हैं तो कानून के दायरे में आप आते हैं, क्योंकि आप शायद नहीं जानते हैं लॉ को। मैं लॉ को जानता हूं। ये बल्कि बच्चे बिल्कुल दिग्भ्रमित न हो, क्योंकि दोबारा रिजल्ट होने नहीं जा रहा है। दोबारा यानी रिजल्ट ना कैंसिल होगा ना दोबारा रिजल्ट होने जा रहा है। लेकिन एक बात सच है कि कट ऑफ, आंसर शीट और नॉर्मलाइजेशन की तरीका के लिए मैं सांस उखड़ जाने तक बच्चों के साथ हूं। अच्छा सर, जिनका रिजल्ट हो गया है उनका एनसीएल और ईडब्ल्यूएस 2022-23 फाइनेंशियल ईयर मांगा गया है सर, वो बच्चे क्या करें? 1% से 2% बच्चों के पास है सर। कैसे, मतलब वो कैसे भर्ती प्रक्रिया पूरा करवाएंगे? ऐसे में कुछ मत करें। ये लोग अजीब टाइप का हो गया, मानसिक संतुलन पता नहीं लोग अध्यक्ष लोग का क्या हो गया। दरोगा में भी ऐसे किया, 1275 में भी नोटिस जारी कर ऐसा ही किया था। 1 से 2% बच्चों के पास एनसीएल 22-23 का है, ईडब्ल्यूएस 22-23 का है, बाकी के पास नहीं है। बाबू रे 1 साल के अंदर में जातो किसी का नहीं बदला होगा, और ना ही कोई अरबपति हो गया होगा। हुआ भी होगा तो एक आध को हुआ होगा। तो ए प्रभु नोटिस जारी कीजिए, नहीं तो शिक्षा लीडर हो जाएगा। और तय मानो स्टूडेंटों, मेरे बेटियों और बेटों, कि एनसीएल तुम्हारे पास 2022-23 का नहीं है, ईडब्ल्यूएस 22-23 का नहीं है, तो भी ब्रह्मा विष्णु महेश भी तुम्हें फिजिकल में शामिल होने से नहीं रोक सकता है, तुम्हारा रिजल्ट नहीं रोक सकता है। इतना है, इसके लिए चाहे जो करना होगा। क्या मजाक है भाई, फलाना वर्ष का करो। 2022 में हमारी आमदनी 50,000 थी और अचानक 2024 में 50 करोड़ हो जाएगी। ईडब्ल्यूएस में हम इतना थे, अचानक ये हो गए। ये सब छोड़िए। जो ईडब्ल्यूएस एनसीएल वाला है उसको रेगुलर जारी कीजिए, जिसे 1275 को कर भी कीजिएगा। आप कर भी कीजिएगा। तय है, बच्चे इसके लिए चिंता ना करें, बिल्कुल चिंता मत करें। केवल और केवल फील्ड पर ध्यान दें, खाने पर ध्यान दें और किसी भी तरह के मादक द्रव्य से बचें। सर अगर डिब्बी में छांट दिया तो मैं मर गया हूं। बच्चे कैसे सर वहां पे क्या करें? 2% को लीजिएगा, 21,391 है। बाकी चूड़ी पहन के अगर बढ़ जाए तो दूसरी बात है, नहीं तो मैं चलूंगा। कैसे छाट देगा, कैसे छाटिएगा आप? असंभव, असंभव, असंभव। बच्चे निश्चिंत रहे ना सर, एकदम 100% निश्चिंत रहे। और तथाकथित यूट्यूबर से बचिए जो कह रहे हैं कि दोबारा रिजल्ट होगा, दोबारा रिजल्ट होगा, उनसे बचिए। और चीजें लगा जहां पढ़िए, जिनका हो गया है उनको ब्रह्मा नहीं छाटेगा, और जिनका नहीं हुआ है उनके लिए कट ऑफ, आपको नॉर्मलाइजेशन का तरीका और आंसर शीट के लिए मैं मर जाऊंगा तब भी चिल्लाऊंगा आपका आवाज। सर बच्चे बोल रहे हैं आंदोलन करने के लिए, सर क्या किया जाए? सर भाई आंदोलन हर चीज का तरीका नहीं होता है। जब देखिए मॉन्टेस्क्यू, रूसो, प्लेटो, अरस्तु, ये सब लाठी चलाया, बम चलाया, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ ना, ये केवल आवाज उठाएं, मीडिया वाला से आवाज उठाएं। हम भी आवाज उठा ही रहे हैं, हम तो चुप रहेंगे नहीं। ऐसी परिस्थिति में आंदोलन करे जाएंगे, ठोका जाएंगे, हाथ पर बुजुर्ग जगह आगे बहाली, और उसके लिए भी दिक्कत होगी। किसी भी परिस्थिति में आंदोलन का मैं समर्थन नहीं करूंगा, लेकिन मैं डरा नहीं हूं।
लेकिन सर एक बात बताइए सर, बिहार में आंदोलन बच्चे करते हैं, उन पर लाठी चार्ज कर दिया जाता है। अभी यूपी में सर नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया समाप्त कर दी गई, वहां पुलिस महोदय जाकर पानी पिला रहे हैं बच्चों को। ये क्या मतलब, अब बगल के स्टेट में इस तरह का व्यवहार बच्चों के साथ और बिहार में इस तरह का व्यवहार क्यों सर? देखिए पुलिस फ्रेंडली की तो बात होती है, धीरे धीरे हो भी जाएगी। लाठी चार्ज उसी समय होता है जब कोई अराजक तत्व घुसते हैं। और रही बात आंदोलन अहिंसात्मक ढंग से करने के लिए, कहीं धरना प्रदर्शन बैठने के लिए, तो जो बच्चे हैं, जितने भी 11 लाख बच्चे हैं, अगर वो कहते हैं कि गुरुजी गांधी मैदान में आइए हम लोग आमरण अनशन करेंगे, तो मैं उनके साथ हूं। लेकिन किसी भी परिस्थिति में हिंसक प्रदर्शन का मैं विरोध हूं और माननीय विरोधी हूं। माननीय मुख्यमंत्री हुआ, महामहिम राज्यपाल हुआ, सम्राट भैया हुए, विजय भैया हुए, जो भी होगा जिससे मिलना होगा मैं मिलूंगा। अध्यक्ष महोदय से भी मिलने का मैं पूरा कोशिश करूंगा और मिल ही लूंगा, क्योंकि बताऊंगा कि बच्चों के साथ जो समस्या है उस समस्या को दूर कीजिए। और अरे कुछ मत करेगी, कटअप दे दें, इंसर्ट सीट दे दें, नॉर्मलाइजेशन का तरीका बता दें, EWS NCL 22-23 का झंझट खत्म करें, सब शांत हो जाएगा। आगे 22,000 सिपाही, 2,900 दरोगा और 112 सबका बहाली आ रहा, उसके लिए भीड़ जाएगा। काहे के लिए अपना छिजी लेदर करवा रहे हैं सर, मत कराइए सब। आप लोग छिजी लेदर हो रहा है तो आप करवे कीजिएगा ये सब, तो ये सब दे दीजिए। अगर दे दीजिएगा तो नजीर पेश होगा कि चलो सिपाही भर्ती बोर्ड ने पहली बार विभिन्न वर्गों को कटअप जारी किया, इंसर्ट सीट जारी किया, नॉर्मलाइजेशन का तरीका बता दिया। BPSC दरोगा वाले भी उससे सुधर जाएंगे। अब बच्चों के मन की संसद समाप्त होगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो चलिए, जिनका रिजल्ट हुआ है उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। सर ने कह दिया है कि नहीं बदलाव होगा। जो आप लोगों के पास अगर नहीं है तो अभी भी बनवा लीजिए, सर हैं आप लोगों के साथ और अन्याय नहीं हो सकता। और जिन बच्चों का रिजल्ट नहीं हुआ है उनका आंसर की और कट ऑफ जारी करवाने के लिए सर लगे हुए हैं और कोशिश है बहुत जल्द जारी करवाने की। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।